इन दोस्त वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी के क्लासेज जगह में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दोस्तों पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 दोस्तों वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1, गरीबी हटाओ का नया कब वो किसने दिया था? तो देखिए 1971 में चुनाव में कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कब? 1971 में। कौन? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 2, 1971-72 में पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके कितने लोग भारत आए थे? तो देखिए आंसर 1971-72 में पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके 80 लाख लोग भारत आए थे। कितने? 80 लाख लोग भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1974 में चीजों की कीमती में कितना प्रतिशत का इजाफा हुआ? तो 1973 में चीजों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। क्वेश्चन 4, नक्सलवादी के नाम से किसे जाना गया और ऐसे समूह सबसे ज्यादा कहाँ सक्रिय थे? तो संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। उन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्यविरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल तथा सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। क्वेश्चन 5, गुजरात में कब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? तो 1974 में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस कब व किस चुनाव में हार गई? तो कांग्रेस के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के प्रमुख विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। क्वेश्चन नंबर 7, कब वो किसके खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया और आंदोलन के क्रम में किससे बुलावा भेजा? तो 1974 में मार्च माह में बदलती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलाया गया। किसको? जयप्रकाश नारायण जेपी। क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। क्वेश्चन 9, इंडिया का नारा कब और किसने दिया था? तो इंडिया इज इंडिया का नारा कांग्रेस अध्यक्ष D.K. बरुआ ने 1974 में यह नारा दिया। कौन? D.K. बरुआ ने 1974 में। क्वेश्चन 10, नक्सलवादी आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है? 1969 में नक्सलवादी CPIM से अलग होकर किस नाम से और किसके नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी? तो नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी
कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कार्यालय के लोग कर रहे थे। नक्सलवादी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत में कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1969 में नक्सलवादी CPIM से अलग होकर उन्होंने CPI नक्सलवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चारू मजूमदार कौन थे? तो चारू मजूमदार का जन्म 1918 में और उसका मृत्यु 1972 में हुआ था। याद रखना में हुआ था। एक राष्ट्रनिष्ठ क्रांतिकारी और नक्सलवादी बगावत के नेता, आजादी से पहले तक भागा आंदोलन से भागीदारी थे। क्वेश्चन 12, जयप्रकाश नारायण JP कौन थे? वर्णन करें। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 और उसका मृत्यु 1979 में हुआ था। युवा अवस्था में मार्क्सवादी कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नायक नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए। गांधीवादी बनाने के बाद भूटान आंदोलन में सक्रिय। 1975 में JP ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण का भारतीय जनसंघ कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 13, 1974 की रेल हड़ताल क्या है? वर्णन करें। रेल कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जांच फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों में संबंध अपनी मांगों को लेकर सरकार का बदलाव बनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया था। सरकार इस मांगों के लेकर खिलाफ थी। ऐसे में भारत की इस सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। सरकार ने इस हड़ताल को औद्योगिक करार दिया और 20 दिन के बाद यह हड़ताल बैगों और किसी समझौतों के वापस ले ली। कितने दिन तो चला दोस्तों ले हड़ताल? 20 दिन। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने एक फैसला सुनाया? देखिए, 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। कौन? जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। देखिए दोस्तों, आप लोगों का VVI क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे चैनल को पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।